नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू विषाणु के द्वारा होता है, मलेरिया है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है, स्वाइन फ्लू भी विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न हो, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न हो लेकिन कार्य में समानता हो कहलाते हैं, तो उनको समवर्ती अंग कहते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन कार्य में समानता हो, उसको समवर्ती अंग कहते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उनको क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। उनको समजात अंग कहा जाता है। क्षमता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ये क्षमता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक है। इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का क्यूब से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कौन सी शर्करा बनती है। जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो किस शर्करा का निर्माण होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज में कौन कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। कीट पक्षी चमगादड़ के पंख उदाहरण है, तो कीट पक्षी चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग के उदाहरण है। व्हेल पक्षी चमगादड़ मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण है, तो ये समजात अंग के उदाहरण है। व्हेल पक्षी चमगादड़ मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, तो सुक्रोज का होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, सुक्रोज का होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से कौन सी शर्करा बनती है, माल्टोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज की दो इकाइयाँ जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। किस धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं, तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का उपयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात क्या है, देखिए ये होता है 3:8। कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान का अनुपात, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, तो C लिख दिया इधर और अनुपात O2 लिख दिया। कार्बन की द्रव्यमान संख्या P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं, तो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 + 6 12 हो गए। इधर ऑक्सीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन 8 होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 + 8। कितने परमाणु भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन के, 2, तो इंटू 2 कर दिया, तो 8 + 8 16 और इंटू 2 16 इंटू 2 32 आ गए। अनुपात को हमेशा न्यूनतम रूप में लिखते हैं, तो काट दिया, 2 से काटा तो 6 आए और इधर 2 से काटा तो 16 दूनी 32 हो गई। फिर इधर और काट दिया 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गई और 8 दूनी 16 हो गए। 3:8। CO2 का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 3:8 होता है। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, तो मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। रेप्टिलिया वर्ग, जिसको सरीसृप वर्ग भी कहते हैं, का हृदय है वो 3 कोष्ठीय होता है। रेप्टिलिया वर्ग का हृदय 3 कोष्ठीय होता है, जैसे सर्प है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, छिपकली है। लेकिन मगरमच्छ क्या है, एक अपवाद है जिसका हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, बाकी सरीसृपों का 3 कोष्ठीय हृदय होता है। C5H12 का IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखिए, तो देखिए C5H12 है तो CH3 CH2 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 CH3, तो 5 कार्बन लिख दिए और सभी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पेंटेन हो जाएगा। किस धातु को आशा धातु भी कहते हैं, तो यूरेनियम को आशा धातु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान का अनुपात कितना है, तो 5:2 होता है। देखिए कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, इधर लिख दिया Ca कैल्शियम, इधर लिख दिया ऑक्सीजन।
कैल्शियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 20 प्रोटॉन होते हैं, 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं कैल्शियम में। तो 20 + 20 कितना हो गया? 40 हो गया। इधर ऑक्सीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो 8 ही प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एक ही परमाणु भाग ले रहा है, तो 8 + 8 16 हो जाएगा। अनुपात को हमेशा न्यूनतम रूप में लिखते हैं, 2 से काट दो। 40 में 2 का भाग देंगे 20 आएगा, इधर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से काट दो, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 8 में 2 का देंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से काट दो, 5:2 आ जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात है वो 5:2 होता है, क्योंकि अनुपात को हमेशा न्यूनतम रूप में लिखा जाता है। C4H8 का संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। C4H8 है तो कार्बन परमाणु की 4 संख्या लिख दीजिए, C और फिर उनके साथ H जोड़ दीजिए, 8 H होनी चाहिए। CH3 जोड़ दिया, CH2 जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रथम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्यूटीन हो जाएगा, या इसको ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं। ब्यूट 1 इन कह दो, चाहे 1 ब्यूटीन कह दो। C3H4 का IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखिए। अब C3 है तो कार्बन की 3 संख्या लिख दीजिए, और CH3 और C 4 हाइड्रोजन लगा दिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बन की संख्या 3 होने के कारण किसका प्रयोग करते हैं? प्रोप का प्रयोग करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आइन लगाएंगे, तो आइन प्रोपाइन, प्रो प्लस आइन प्रोपाइन हो जाएगा, या फिर 1 प्रोपाइन, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है? प्रथम कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोपाइन हो जाएगा। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है, तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान है वो 4 गुना हो जाता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है।